ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे हो शंकर नाथ रे हो शंभुनाथ रे। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों, की हलचल मजामा। क्षमा चाहूँगा कल वीडियो नहीं आ पाई किसी कारणवश, किंतु आज आ गई है तो आप लोग देखिए और लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये हैं हमारे नितिन शुक्ला सर, इन्होंने बहुत ही गजब रोस्ट किया है पंचर पुत्रों के लिए, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं हम अपने आज के चलचित्र। मुझे जिंदगी में बस एक ही चीज से प्यार है। बैठता हूं तो दर्द उठता है, बैठता हूं तो दर्द उठता है, दर्द उठता है बैठ जाता हूं। कन्हैया, अभी 4.5 साल बाकी हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि जिस तरह से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, इससे पता चलता है कि बड़ी जल्दी में है नरेंद्र मोदी, बड़ी जल्दी में है अमित शाह, बड़ी जल्दी में है आरएसएस। क्या बात है आखिर की जो इनका जो विचारात्मक जो आइडियोलॉजिकल एजेंडा है, एक के बाद एक, मतलब ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टो में अब कोई मुद्दा बचेगा नहीं, सब कुछ ये लागू कर देंगे। क्यों हो रहा है सब इतना जल्दी में? मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए। Hindutva is an intellectual, political, social response of the Hindus to prevent itself and themselves against aggression. Therefore, Hindutva cannot be dominating because Hindutva is the victim of aggression. This must be something that must be clarified at the very outset. Fair enough. इनकी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं। इन्होंने कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर बंद कर दी थी, नहीं चलने देते थे, प्रतिबंध लगा दिया। डीजे नहीं बजेगा, संग नहीं बजेगा, घंट नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा, पंडाल नहीं लगेंगे। तो जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया कि पहले ये होता था, मैंने कहा भाई ये भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, ये 100 यात्रा नहीं है। इसमें सब बजेंगे, इसमें डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, नगाड़े भी बजेंगे, और इनके स्वागत की तैयारी जगह जगह करो और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करते जाओ। क्रिकेट में 2 तरीके से बैटिंग की जा सकती है, एक बैक फुट पे और एक फ्रंट फुट पे। फ्रंट फुट पे मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान का किसान बैक फुट पे बैटिंग ना करे और फ्रंट फुट पे जाके छक्का मारे। प्रधानमंत्री यहां खड़े होते हैं, कहते हैं नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नारेगा, मनरेगा, मनरेगा। बड़े एयरपोर्ट बनेंगे, किसान सीधा जाके अपना माल एयरपोर्ट में बेचेगा, किसान सीधा जाके अपना माल एयरपोर्ट में बेचेगा। Wait a minute.
किसान हवाई जहाज में उड़ के जाएगा अपना धान बेचने, नहीं ऐसे नहीं होगा। किसान अपने खेत में के सामने अपना माल बेचेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? जब वंदे मातरम होता है वो उठ के खड़े कहते हैं कि हम इसको नहीं सोएंगे, ये गैर इस्लामिक है, और वो भरी महफिल में से उठ के चले जाते हैं और जिंदा रहते हैं। उन पे सवाल कोई क्यों नहीं उठाता है कि अगर वंदे मातरम है तो ये क्या हिंदू है, ये क्या कम्युनल है, ये क्या सेकुलरिज्म की निशानी है कि जो वंदे मातरम को गाली देगा वो सेकुलर होगा और जो वंदे मातरम की जय लगाएगा वो आरएसएस का होगा? ये क्या मतलब है भाई? हम 70 साल में कुछ परिभाषाओं को तय नहीं कर पाए कि होना क्या है, और हमने ये हम हिंदुओं को एक होना है क्योंकि इस देश का दायित्व हमारा है। प्राचीन समय से परंपरा से ये हमारा घर है, हमारे लिए जाने की दूसरी जगह नहीं है दुनिया में। इस देश का अच्छा होता है तो श्रेय हमारे पूर्वजों को मिला है। इस देश का कुछ बिगड़ता है तो जवाब सवाल हमसे किए जाएंगे, जवाब हमको देने पड़ेंगे। इस देश के लिए हम दायित्ववान लोग हैं, हमको तैयार होना पड़ेगा। तैयार होने में बाधा क्या है? हमारी आदतें बिगड़ गई, हम खुद को भूल गए, आपस में जात पात में बैठकर लड़ाई करते हैं। हम लड़ाई कर सकते हैं इन भेदों को लेकर, ये जानने वाले हमको उकसाते हैं। हमारे झगड़ों की आग पर सारी दुनिया के लोग अपने स्वार्थों की रोटियां सेकते हैं। जय श्री राम। मुझे आज तक एक बात नहीं समझ में आई कि कोई अगर कहता है कि धर्म के नाम पर वोट दो तो वो बात गलत कैसे, और अगर कोई कहता है कि जात के नाम पर वोट दो तो वो बात सही कैसे। आप सभी से कहना चाहती हूँ आज कि अगर आपसे कोई कहे कि यादव के नाम पर वोट दो, ब्राह्मण के नाम पर वोट दो, जाट के नाम पर वोट दो, गुज्जर के नाम पर वोट दो, राजपूत के नाम पर वोट दो और दलित के नाम पर वोट दो, तो इन सब से उठकर कहना कि ये वक्त आ गया है कि हम धर्म के नाम पर वोट देंगे, क्योंकि धर्म है तभी आपकी जात है, आपके धर्म से ही आपकी पहचान है। आप सभी से बोलना चाहती हूँ, अगर किसी की सोच ये है कि हम जात में बंटकर वोट देंगे तो इतना याद रखना कि जात तभी है जब आपका धर्म है, और आपका धर्म मजबूत होगा तभी आपकी जात भी मजबूत होगी। आप सभी से कहना चाहती हूँ आज फिर से इस बात को ध्यान से सुनिएगा, और वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब तक सभी ने जात में बंटकर वोट दिया है। आपसे कहना चाहती हूँ, हिंदू बनकर वोट जिस दिन दे दिया उस दिन ये देश भी बदल जाएगा, और देश में वो लोग भी बदल जाएंगे जो आपके धर्म के खिलाफ बोलते हैं, जो आपके देश के खिलाफ बोलते हैं। याद रखिएगा मेरी बात को। बोलिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। समाज में जहां लोगों को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनते ही टोपी लगाने का और हरा रंग का डालने का शौक हो गया था, नेपाल के मंदिर में 6 घंटे पूजा करने के बाद बाहर निकला, गेरुआ वस्त्र पड़ा था, गले में रुद्राक्ष थे, लंबा सा तिलक था, पूरे टेलीविजन ने दिखाया। जिसको पसंद है ठीक है, जिसको नहीं पसंद है आंखें बंद करो। मैं जो हूं वही रहूंगा, ये मेरा फेत है। मैं प्रधानमंत्री हो गया हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने फेत को गाली दूंगा। हमारे देश के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ माई नेशन, माइंड यू। ये हमारा धोरण है, और ये मेरा जो हिंदुत्व है ये हमारा राष्ट्रीयत्व है, और ये राष्ट्रीयत्व इस देश में गुनाह हो तो मैं बार बार करूंगा, मरते तक। प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी जो लोग एकदम से कूद कर आए, वो एंटी-सीए वाले कूद कर आए। बात किसानों की हो रही भाई। पंचर की जब बात होगी ना आपको बुला लिया जाएगा, आप चिंता मत करें। डोंट गेट रैटल लाइक दैट। आप इतने परेशान मत हुआ कीजिए कि भाई उसमें एकदम से आप वो परेशान हो गए और कूद कूद के आने लगे, तेरा तू तड़ाक जो आप लोग करते हो। सर किसान की बात हो रही है, खेती की, खेत की बात हो रही है, पैदावार की बात हो रही है, टायर की बात नहीं हो रही है, पंचर की बात नहीं हो रही है। होगी तो आपको बुला लेंगे, डोंट वरी, है ना। हम आपको इनविटेशन देके बुलाएंगे, सर आज पंचर पर है हमारा लाइव, प्लीज आइए, आज टायर पर है हमारा लाइव, प्लीज आइएगा सर, तो विल कॉल यू, डोंट वरी, है ना। फिर हम आपके कमेंट्स भी लिया करेंगे। अब आपके लिए हम सुपर चैट नहीं खोलेंगे, हमें पता है आप सुपर चैट में नहीं आ पाएंगे, सो देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट, ऑलराइट। सो डोंट गेट रैटल लाइक दैट, है ना। आपको भी चिंता मत किया कीजिए, ठीक है। ऐसी भाषा क्यों इस्तेमाल हो रही मालूम है? शर्मा अमृतम बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाषा इसलिए इस्तेमाल हो रही है
क्योंकि आप लोग ऐसी गंदी भाषा में आते हो। और मैंने आप लोगों से बोला ना, मैं आपकी तरह गंदी भाषा इस्तेमाल नहीं करूँगा, इसको याद रखिएगा। लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, अच्छी तरह से रगड़ के। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत अच्छी लगी होगी। आज नीचे पिन कमेंट में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और जो अपना ऑफिशियल राइट रेवोल्यूशन वाला चैनल है, यूट्यूब ने उसकी बहुत ही ज़्यादा रीच कम कर दी है। उस पर 2 स्ट्राइक आए थे, जिसके बाद मैंने 3 मंथ तक वीडियो नहीं डाली थी, शायद इस वजह से। तो आप सबसे यही कहना है, बहुत से भाई बहनों की कमेंट आ रही थी कि उसकी नोटिफिकेशन नहीं आती है उनके पास। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो उसे अनसब्सक्राइब करके दोबारा से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। चलिए जाते जाते आप सभी की एंड स्क्रीन पर उस चैनल की मैं आपको एक वीडियो देकर जा रहा हूँ, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपने देख रखी है तो आप उसकी कोई दूसरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे कि हमारा वो चैनल भी सही सलामत बना रहे। तो जाकर उसकी वीडियोस को जरूर देखिएगा। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। अब कोशिश रहेगी कि उस चैनल पर फनी वीडियोस ना लाकर एक्सपोज वीडियो आप लोगों को लेकर आऊं। उस चैनल पर हमारी 1 लाख की फैमिली होने वाली है, तो अपना योगदान अवश्य दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।